इसी को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जल्दी जल्दी सिलिकॉन। पर आज तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आओ। तो वही 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसके 4 बन गए, इसके भी हो गए। इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका एक बच्चा है, इसका 1 2 3 4, इसके 2 बने हैं 3 4। अब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट मिली है ना, अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन की हम अगर बात करें, तो क्या हुआ कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए। जैसे इसमें से मान लेते हैं ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड मान लो ब्रेक कर गया, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड सपोज कर लेते हैं हम ब्रेक कर गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे हो गई वैकेंसी। क्या हो गई, ध्यान से सुनो, क्या हो गई, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आ गया, मान लो ऊपर कहीं, ठीक है, क्रिस्टल में ही कहीं है, ऐसा नहीं ऊपर मतलब हाथ में, कहीं बाहर निकल आया। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, थर्मली, क्योंकि ये हीट से जनरेट हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये एक वैकेंसी बन गई है इसकी, क्या बन गई है, वैकेंसी। इसी वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। जिस जगह को थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है उसको बोलते हैं होल। अभी होल का कंसेप्ट और देखेंगे, थोड़ा इसी को उस पे देखते हैं, एनर्जी बैंड पे थोड़ा तो समझते हैं। एनर्जी बैंड के बेसिस पे मजा आने वाला है अब तो आपको, बहुत ही बढ़िया। बस लेक्चर खत्म पे है, टेंशन ना लें। एनर्जी बैंड, ये वीबी बैलेंस बैंड, और ये सीबी कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा है, पहले सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, क्रिस्टल के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं थे पहले, जमाने भर के इलेक्ट्रॉन यहीं भरे पड़े हैं, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली पड़ा है लो टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएंगे। थोड़ा कम करो यार, बहुत भर गया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ये एनर्जी गैप है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लो आपने ये लगाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही क्या हुआ कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो खैर हीट से ही, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले हीट करने पे ही ऊपर जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर नहीं गए, सब चीज बता रहा हूं मैं। ये हीट करने से थर्मली, कैसे, थर्मली ऊपर चलेगा, और यहां क्या बन गया, यहां बन गए होल्स, यहां बन गए होल्स, ठीक है। होल से पॉजिटिव चार्ज ना दिखाएं तो भी चलेगा, क्या थोड़ा फील आएगा कि इलेक्ट्रॉन गए तो उनकी वैकेंसी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अच्छा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, थर्मली जनरेटेड, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स लिख दें इसको, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऐसे नहीं, नीचे की तरफ लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई ऐसे, ये। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट, तो करंट किधर बनेगा, इनके अपोजिट, इनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक करंट ये बना, कौन सा, आई। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वैसे लगाते तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता इस वाले में, है ना। अरे यार क्रिस्टल में, खैर हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाने पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव किया तो करंट इधर बना। अब जरा होल पे आते हैं। अब सुनो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, लगाई हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते क्या, ज्यादा एनर्जी चाहिए क्या ऊपर जाने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस बैंड वाले बॉन्ड बनाए। पर क्या ये वैलेंस बैंड के अंदर नहीं मूव कर सकते, यहां थोड़ी ना एनर्जी चाहिए, कूद कर ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, यहां थोड़ी ना एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, भाई इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ऊपर जाना चाहेगा कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। यानी थोड़ी देर बाद आप पिक्चर देखोगे तो सिर्फ इसकी बात करते हैं,
वैलेंस बैंड की बात करते हैं सिर्फ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 पहुंच जाएगा, होल यहाँ 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 आ जाएगा। बोलो क्या होल मूव किया, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं। फिर थोड़ी देर बाद की पिक्चर अगर हम देखें, थोड़ी देर बाद की पिक्चर अगर हम फिर से देखना चाहें तो क्या होगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये ऊपर गया, और ऐसा लगेगा हमें होल्स लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट एक्चुअल में होल नीचे नहीं आ रहे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो भैया मस्त कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये बंधे हुए हैं, सिर्फ अंदर थोड़ा थोड़ा मोशन कर सकते हैं। ये ऊपर गया, इन होल नीचे, ऊपर गया, होल नीचे। हमें लग रहा है कि जो होल्स हैं, हमें लग रहा है जो होल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, और होल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें लग रहा है कि एक नीचे की तरफ करंट बन रहा है IH, पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो करंट नीचे जाएगा, पॉजिटिव के साथ सेम डायरेक्शन। तो IE भी नीचे, IH भी नीचे, यानी दोनों करंट किस डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर हो रही है बात, होल्स नीचे जा रहे हैं कि नहीं। यानी अगर आपसे हम पूछें व्हाट इज द नेट करंट इन अ सेमीकंडक्टर, तब आप बोलोगे IE प्लस IH, कि माइनस करोगे, करंट स्केलर क्वांटिटी जैसा ऐड होता है, पता होगा आपको, है ना, टेंसर होता है पर ऐड कर इसको स्केलर की तरह कर सकते हैं, दोनों नीचे तो ऐड कर दिया सिंपल, तब आप ये बोलोगे। अब मुझे बताओ ये करंट किसकी वजह से है, ड्यू टू थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू मोशन ऑफ, क्या बोलूं, होल्स, या एक्चुअल में क्या होगा, ड्यू टू, ये तो एपरेंट मोशन हो गया, ड्यू टू एपरेंट मोशन ऑफ होल्स, और ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ में आया, होल्स नहीं मूव करते भाई साहब, बता दिया था ऊपर ऊपर से कि होल्स मूव कर रहे हैं, बता दिया था ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो करंट उसका नीचे, होल्स नीचे जाएगा तो उसका करंट नीचे। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वाह 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 वाह, अब समझ में आया, होल्स का मोशन सिर्फ अपरेंट है, यही बात बतानी थी इस लेक्चर में आज, यही खास बात थी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत किताब पढ़ते हैं ये चीज़ समझ में नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती थी, अभी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। बताना बड़ा आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, होल्स के ऊपर कैसा चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गए तो ये होल का करंट नहीं, एक्चुअल में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। अब इसी से आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट कौन सा है। जितने होल्स होते हैं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों करंट बराबर होगा, नहीं नोट करो पहले इतना। पर ये एनर्जी गैप इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से वजह से ऊपर नहीं जा सकते, एनर्जी गैप क्रॉस होगा सिर्फ हीट करने से। रूम टेम्परेचर भी बहुत खास करंट नहीं बना पाता है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर। नोट कर लिया, ये बात लिख ली, चलो मिटा रहे, लिख लो इस बात को, लिख लो, नोट कर लो पॉज करके, 1 2 3 4 5। अब देखो मेरा सवाल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स Ne is equals to NH is equals to Ni, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितने, नंबर ऑफ होल्स से, इज IE इक्वल टू IH, क्या करंट भी बराबर होगा। अगर आपको याद हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने करंट की एक फॉर्मूला पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू VDENA, यानी करंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है, और चार्ज कैरियर दोनों के बराबर है।
तो करंट भी दोनों का बराबर नहीं होता। नहीं होता, क्या बोल, हाँ नहीं होता, यही बोल रहे हैं, नहीं होता। क्यों नहीं होता? बड़ा आसान रीजन है, बहुत आसान रीजन है। एक बात बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करेंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करेंगे? भाई करंट वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड कर रहा है, चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ, ये तो क्या होता था, एन क्या होता है, ये यार अरे इसी 12th में ही पढ़ा था इस बार। ये क्या होता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर, और ये क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मोशन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये वाले, ये बहुत तेज भागेंगे यार। कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, खाली जगह है, ऊपर कोई नहीं, घर निकल जाएंगे। यहां पे भीड़ लगी है, पै पै बजा के हॉर्न जाना पड़ेगा। यानी इनकी मोबिलिटी, आई रिपीट द वर्ड, इनकी मोबिलिटी कम होगी। इनकी मोबिलिटी कम होगी तो बोल दिया जाएगा होल्स की मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव। अब होल्स की मोबिलिटी कम है, इसलिए होल करंट कम होता है इन 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 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे आप लिख लो IE is due to electrons in conduction band which are free to move. IH is due to electrons in valence band which are not so free to move. इनकी मोबिलिटी कम होती है, इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सिंपल आपका आंसर होगा क्या, IE इज ग्रेटर देन IH। ये वाला करंट ज़्यादा होता है, दोनों बराबर, जबकि दोनों के चार्ज के लिए बराबर, फिर भी करंट बराबर। समझा पाओगे किसी को कि नहीं? भाई ये कंडक्शन बैंड में एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ ये नहीं। इसको कई लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखा होता है, मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव ऑफ होल्स इज लेस देन दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप समझ गए होंगे, इनकी मोबिलिटी कम है, एक्चुअल में तो होल्स मूव नहीं कर रहे। नोट कर लें सारी बात। तो ये हो गई कहानी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंडक्शन और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक छोटी सी बात थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। बता दो खुद ही से, क्या पढ़ा है उसमें? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे और इलेक्ट्रॉन्स कूद के ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी गैप को और इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ज़्यादा होल्स हो जाएंगे। और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो IE बढ़ जाएगा, और ज़्यादा होल्स होंगे तो IH बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल करंट बढ़ेगा। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में या सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि कंडक्टर्स में याद करो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटती थी, रेजिस्टेंस बढ़ता था। इस चीज़ में ये अलग है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि भाई इनकी कंडक्टिविटी हमने बताया रूम टेम्परेचर पे भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो इसमें कुछ हम इम्प्योरिटी वगैरह डाल के इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।